अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों की एक लिस्ट के साथ। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जब मैं इस हफ्ते के लिए कैलकुलेशंस कर रहा था, प्लानिटरी पोजीशन चेक कर रहा था, तो मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि मोस्टली प्लैनेट्स अपने राइट एंगल्स पर हैं, जो उनके मैक्सिमम एंगल्स हुआ करते हैं, मैक्सिमम फ्रेंडली एंगल्स। वो तीन है। मरकरी अपने राइट एंगल पर है, वो जमनाई हाउस में है। वीनस 28 मई को टॉरस हाउस में आ जाएगा, ये उसका अपना ज़ाती घर है, मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। वो बेनिफिट्स की एक लिस्ट है, अभी वीडियो में बयान करूँगा। मार्स आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा, सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, एरीज हाउस होगा, वो अलग से आपके लिए बेनिफिट देगा। और सेकंड ही एंगल में जुपिटर भी है आपके लिए। तो इट इज़ अ बिग सीजन फॉर हाई अचीवमेंट्स। छोटी छोटी अचीवमेंट्स नहीं, मुझे छोटे छोटे काम करने, बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए ये सीज़न है। और किन सेक्टर्स में सक्सेसेस मिल सकती हैं वो बयान करता। मार्स 24 मई को आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। ये 2 साल में एक दफ़ा सेकंड एंगल से गुजरता है। अमूमी तौर पर 6 से 8 हफ्तों के लिए किसी एक एंगल पर आता है। जब भी कभी सेकंड एंगल पर आएगा तो मटेरियल अचीवमेंट्स होंगी फॉर द पाइसियंस, स्पेशली कंपटीशन से जो चीज़ें जीतना होती हैं, जैसे एथलीट्स, जैसे क्रिकेटर्स, जैसे अदरवाइज कोई लोग कंपटीशन करते हैं 2 टीमें और जीतते हैं, एक वो पहले। दूसरा, ये लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। लैंड से रिलेटेड कोई भी काम हो, मतलब सिर्फ ज़मीन ख़रीदना, बेचना, कंस्ट्रक्ट करना, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करना, कंस्ट्रक्शन डील्स करना, ब्रोकरेज हाउसेस, ये सब बेनिफिट्स में जाएंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिज़िकल स्टेमिना। एंड आपके लिए तो वो उस आला तालीम का भी रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए वो स्पिरिचुअलिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए वो ताल्लुकात विद हायर वंस एंड ताल्लुकात, ये जो सीनियर्स जो होते हैं, एक तो हायर वंस जो स्टेटस में हायर होते हैं, एक सीनियर जैसे अब्बू, जैसे बड़ा भाई है, इनके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। तो ये और फिर जुपिटर भी आपका द लकी प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ सक्सेसेस, द प्लैनेट ऑफ लक फैक्टर, द प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स। अब उधर फिजिकल स्टैमिना का प्लैनेट, कंपटीशंस एंड जो डील मेकिंग एंड कनेक्शंस का प्लैनेट है, और इधर से लक प्लैनेट इकट्ठे हो गए और माल के घर में इकट्ठे हैं, तो बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एंड इस वक्त आपको इन बड़ी कामयाबियों की कोशिश भी करनी चाहिए। 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी इतनी सपोर्ट के बाद। वीनस टॉरस हाउस में होगा 28 मई को। दिस इज नेक्स्ट न्यूज़। वीनस अगर थर्ड एंगल पर हो तो इसके बेनिफिट देखिए। एक तो फैमिली की तरफ तवज्जो बढ़ जाएगी, दूसरा मोहब्बत में इजाफा होगा, मूड में जो स्विंग आते थे, अप्स एंड डाउन्स आते थे, वो स्टेबल हो जाएंगे, एंग्जाइटी जाती रहेगी, प्लेजर लेवल्स बढ़ेंगे, ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होगी, रोमांस इनहेंस होगा। एंड उस तरह के वो एडवांटेजेस जो रिश्तों को मजबूत करते हैं, रिश्तों को कामयाब करते हैं, जैसे शक का दूर हो जाना, जैसे रिश्तों के लिए कुर्बानियाँ देना, जैसे थोड़ा ह्यूमरस हो जाना, जैसे लविंग हो जाना, जैसे केयरिंग हो जाना। सो पाइसियन तो इस बात के लिए मशहूर है कि वो कुर्बानी देने में सबसे आगे होते हैं। और ऊपर से वीनस टॉरस एंगल पर आएगा तो अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करेंगे। एंड वीनस इज़ मोर फेवरेबल फॉर फीमेल पाइसियंस। तो ऐसा लगता है कि फ़ीमेल पाइसियन ज़्यादा कुर्बानी देंगी, ज़्यादा लव अचीवमेंट्स करेंगी, ज़्यादा लव साइड में अपना रोल अदा करेंगी, फैमिली वेलफेयर में अपना रोल अदा करेंगी। ऐसी हाउस वाइफ्स इज़्ज़त पाएंगी, इत्तफाक बढ़ेगा फैमिली मेम्बर्स के दरमियान, दिलों का टेढ़ापन सीधा होगा। एंड इससे लॉसेस भी रिकवर होंगे। अगर कोई इंसल्ट थी तो रिकवर होगी, लिटिगेशन थी तो रिकवर होगी, लाइबिलिटीज़ थी तो रिकवर होंगी, या उस तरह के डैमेजेस जैसे हम मटीरियल डैमेजेस कहते हैं तो रिकवर होंगे फॉर द पाइसियंस। फिर आपके लिए मरकरी आपके 4th एंगल पर है सूरज के साथ। मरकरी रेट्रोग्रेड है लेकिन है जेमिनी एंगल पर ही। रूल्स के मुताबिक वो अपने मैक्सिमम लेवल पर है, लेकिन रेट्रोग्रेड है तो 3 जून तक उसने रेट्रोग्रेड रहना है। वो 3 जून से पहले भी रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा सिवियर नहीं डाल सक रहा, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ साथ सूरज चल रहा है। एंड सूरज अगर 4th एंगल पर हो तो ये मैक्सिमम सूरज की सपोर्ट है, जो बेसफुल रिजल्ट्स देती है, वे आउट्स देती है, करेज क्रिएट करती है, प्लान्स परफॉर्मिंग, मतलब अमली जामा बनता है, जो मंसूबे बनते हैं उन्हें अमली जामे की तरफ लेकर जाया जा सकता है, प्रैक्टिकल स्किल्स। मरकरी कम्युनिकेशन है। मान लें थोड़ी कम्युनिकेशन डाउन हो भी जाए तो 3 जून को ठीक हो जाएगी अगले हफ्ते, उसकी रिपोर्ट्स मैं अलग से दूंगा। कंसंट्रेशन, मैजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम योर पर्सनालिटी, वो जो करिश्मा होता है वो दूसरों पर बड़ा असर करेगा।
सो इतने प्लैनेट्स पॉजिटिव, एंड सिर्फ एक प्लैनेट मुखालफत में है, सैटर्न, वो 60 पैदा कर रहा है। उसको ओवरकम करने के लिए कि वो कम वक्त किसी तरह की कोई डैमेज ना दे, उसके लिए आप सूरह शम्स पढ़िए, उसके लिए ब्लू सफ़ार पहनिए, उसके लिए ब्लैक कलर की चीज़ें सदका करिए, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। अगर वो भी बैलेंस हो गया तो मुझे लगता है कि यू आर ऑन योर बेस्ट इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, फ्रॉम पर्सनैलिटी टू मटीरियल एडवांटेजेस। वन ऑन वन रिलेशंस हों, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, बुज़ुर्गों से रिलेशंस हों, ट्रैवलिंग फैक्टर हो, कंपटीशंस हों, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हों, लकी फैक्टर्स हों, सडन गेन्स हों, हर चीज़ आपके लिए आपकी फेवर में जा रही। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है कि एवरेज पाइसियन भी एक बेहतरीन अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के हसूल का कैंडिडेट बन जाएगा, लाइफ पार्टनरशिप का कैंडिडेट बन जाएगा, फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली वेलफेयर, ये सब आप कर सकेंगे। अगर कोई कमी रह जाए तो जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं वो आइडियल है। फिर भी कोई कमी रहे, उसके बावजूद सेंसिटिविटीज़ आड़े आएँ, उसके बावजूद वीकनेसेस आपको घेर लें, उसके बावजूद आपको डैमेजेस घेर लें, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने पर्सनल नौयत के जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इन सब सब्जेक्ट्स पे, ये जो मरकरी जेमिनी एंगल पर है, वीनस टॉरस एंगल पर है, मार्स एरीज एंगल पर है, ये सब पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना दी है। दिस इज़ अ बिग इवेंट। इनफैक्ट जो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स बहुत ताकतवर, 4 ऑब्जेक्ट्स बहुत ताकतवर पोजीशन पर हैं। तो ये मामूली वाक़या नहीं है, ये एक बेहतरीन सीज़न है जिसे हम लोग अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत कह सकते हैं। एक ऐसी नेमत जब नेचर आपके लिए रेडी है, आपको फ्यूल करने के लिए, मैक्सिमम फ्यूल करने के लिए। अब आपको सिर्फ पाइसियन रेडी होना है कि उस नेचुरल फ्लो के पैरेलल चलें। नेचुरल फ्लो के पैरेलल चलेंगे तो कामयाबियों की इक्वेशन पूरी हो जाएगी। मैंने एक जनरल सी एग्जांपल है कि अगर रात हो रही है तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, रात का होना एक सिस्टमेटिकली, सूरज एक ऐसे एंगल पर जाता है एंड रात सुकून की चीज़ है, रात पर्दे की चीज़ है। बीइंग अ मुस्लिम, कुरान में लिखा है रात सुकून है, पर्दा है। अच्छा, अब अगर कोई आदमी भी उसी तरह प्लान कर ले कि उसे भी सुकून चाहिए और वो नींद सोने की प्लानिंग कर ले, तो इसका मतलब है नेचुरल प्लान्स और आपके प्लान्स मिक्स हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए, आप पैरेलल टू द नेचर चल रहे हैं और आप एडवांटेजेस ले लेंगे। इसी तरह ये नेचर के प्लान्स हैं। मार्स इन सेकंड एंगल, दैट इज़ मटीरियल प्लान्स ऑफ नेचर। आप भी मटीरियल प्लान्स कर लें, सो मार्स के प्लान्स एंड आपके प्लान्स जब मैच हो जाएंगे, इट इज़ पैरेलल टू द नेचर एंड यू आर कैंडिडेट फॉर बिग मटीरियल अचीवमेंट्स। वीनस से रोमांस प्लान्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिक्स हैं ये, कवानीन फितरत या कवानीन फल्कियात कह सकते हैं। सो उसके प्लान्स और आपके प्लान्स, अगर आपको रिलेशनशिप कंसीव करना है और दिस इज़ अ सीज़न, ये दोनों इकट्ठे होंगे तो मेरिटफुल रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, सक्सेसफुल रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी। आपका प्लान और नेचर का प्लान मिल जाने से आपकी बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड है। इसी तरह कम्युनिकेशन प्लान्स, इसी तरह मीटिंग प्लान्स, इसी तरह एजुकेशनल प्लान्स, इसी तरह ट्रैवलिंग प्लान्स, अगर आपके मिक्स हो गए, मतलब नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, आप अपने लिए उसी तरह का प्लान क्रिएट कर लें तो बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड है। इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा ही हमेशा से होता आया। पैरेलल टू द नेचर चलना हमेशा कामयाबी देता है, हमेशा आसानियाँ पैदा करता है, हमेशा ग्रोथ देता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते जब मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा वो अलग एक वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो मैंने अलग से बना दी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे एक नज़र देख लीजिएगा। अगर ये सब सिचुएशन से आप अपनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाए, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। पाइसियंस, आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।